गवर्नमेंट ने 3 साल से मेडिकल कॉलेज में जो काम हो रहे थे उसकी फंडिंग बंद कर दी, जिसके चलते अस्पताल का जो नर्सिंग है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। 500 बेड से 300 बेड कर दिया गया। इतना कमाने के बावजूद भी ये स्थिति है। दूसरी चीज़, यहाँ जो दलाल, हमने रिक्वेस्ट किया है कि जांच बाहर पीएमसीएच का एक भी नहीं जाए, और दलाल को रोकने के लिए मैंने कार्ड की बात रिक्वेस्ट की है। 2, तीसरी चीज़, जो एम्बुलेंस है, ज़्यादा नहीं है तो एम्बुलेंस जाएंगे, एम्बुलेंस बाहर ना जाए, बिना कार्ड के कोई एंट्री ना हो, ताकि दलाल लोग जो यहाँ से अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे जो बाहर जाते हैं वो ना जाए। तो ये सुनिश्चित हुआ है। आईएमएम के अध्यक्ष भी है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, सिविल सर्जन साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया है, जितने नर्सिंग होम हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल से नहीं हैं, उनका लिस्ट आप हमको भेजिए, और आपके ऑर्डर से नर्सिंग होम खुले हैं तो आप उसको, उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको नोटिस दीजिए कि आप रूल्स को अविलंब, उनको समय दे दिया जाए, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, जो भी इनको अच्छा लगे, 3 महीना से नीचे 3 महीना के बुक करने, कि आप अविलंब मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल्स को फॉलो करें नर्सिंग होम, तब आप चलाएं। और जो पीएससी है उनको कैसे मजबूत किया जाए, ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है। और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब से मैंने कहा कि बोझ ना पड़े किसी भी कीमत पर, और कोई भी जांच बाहर ना हो, दवाई बाहर से ना खरीदा जाए, दलाल की एंट्री ना हो। ये हम लोगों ने एक तत्काल इसकी रिक्वेस्ट की कि शुरुआत हो, और एम्बुलेंस मनमानी ना करे। ये 2-3 बातें अभी हुई है। एनबीसीसी के पदाधिकारी से मैंने कहा है कि आप बनाइए, हम नहीं जानते हैं कि आपको पैसा 60 करोड़ नहीं मिला बंद होने के चलते, हम पूर्णिया के लोग और हमारे घर के लोग सफ़र नहीं करेंगे, तो हमने रिक्वेस्ट कर दिया। फर्जी डॉक्टर का भी बहुत मामला आता है, और फर्जी डॉक्टर, देखिए, फर्जी डॉक्टर का जांच का मामला तो सुप्रीटेंडेंट साहब हैं और सिविल सर्जन साहब हैं, ये करेंगे। कोई पर्टिकुलर इस तरह की बातें आएगी तो हम उनसे कहेंगे, उसकी जांच होगी किसी भी कीमत पर। लेकिन अभी जो सबसे बेसिक है, जो परेशान है, वो है पीएससी में डॉक्टर्स का अभाव है, नर्सिंग के अभाव है, पीएससी सही ढंग से नहीं चल पाता है, तो ये प्रॉब्लम है। और उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो एकदम नहीं के बराबर चल रहा है। तो मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। तो भैया, ये तो गवर्नमेंट देगी ना। अब तो यहाँ कॉलेजेस खुल गए, तो इन्होंने तो बोला कहाँ गए कि यहाँ नहीं है, वो डॉक्टर्स की कमी है। झा सर, आपने तो कहा ना कि यहाँ फैकल्टी में सर ऐसा है, हम लोगों के पास मोटा मोटी यही समझे, एक पहले जो रिम्स खुला है इसी को अच्छे मजबूत बनाने की बात करें। रात में आप आए थे निरीक्षण में, स्थिति अच्छी नहीं है, आप लोगों ने देख लिया। एक बेड पर 5 आदमी, नीचे में 2-2 ढाई महीने से यहाँ पेशेंट पड़ा हुआ है, और बाहर से उन्होंने कहा कि हम लेते हैं। बर्निंग वार्ड में बेड सीट नहीं है, हम ही बर्निंग वार्ड दिए थे, हम ही ओपीडी दिए थे, तो हालात अच्छे नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद और मेडिकल कॉलेज बनने के बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। सर, बाहर में प्राइवेट एम्बुलेंस है जो अमूमन पेशेंट को लेकर कहीं ना कहीं नर्सिंग होम का कैब रहता है। मैंने कहा है सिविल सर्जन साहब से कि आप अविलंब चिट्ठी पर लिखिए कि कोई सिल्लीगुड़ी नहीं भेजे, किसी भी कीमत पर सिल्लीगुड़ी नहीं जाएगा। आप डीएमसीएच जो रूल है, जो गवर्नमेंट का रूल, हम उसी को फॉलो करने के लिए डीएमसीएच भागलपुर, आईजीएमएस, मेदांता, यही है ना? जी जी जी, गवर्नमेंट हायर सेंटर या पटना एम्स, या पटना। पहले भी बहुत सारी जांच कमेटी गठित हुई फर्जी नर्सिंग होम पैथोलॉजी के ऊपर, लेकिन आज तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं। सर, इसके पहले क्या हुआ, आप बेफिक्र रहें, हमने लिस्ट मांगा है और आप बेफिक्र रहें कि उस पर कार्रवाई होगी। लिस्ट आ गई, हॉस्पिटल में काम उठा है और सैकड़ों की संख्या में कार्य। जी। हम आईएमएस के अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि आप
इसमें कोऑपरेट करिए निश्चित रूप से सर। और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रूल के तहत है सर उसको कहिए फॉलो करने। सर ये मेरा रिक्वेस्ट है सर। ये आपसे। और भैया आप इसको ऑर्डर करिए कि आप 2 महीने के अंदर आप अपना रूल फॉलो कर लें। 2 महीने के बाद इसको बंद करना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर। कुछ लोग सांसद इलाज के संबंध में चाहे कोई चीज़ को लेकर के उसको जो मतलब कि डॉक्टर लोगों के साथ फैसिलिटी भी कर देता है। भैया यहाँ जो पेशेंट आता है उस पर मेरे नाम लेके क्या डराएगा, उसको नहीं समझ में आया। इनका कहने का मतलब सर आपका भय दिखा के कहता मेरा इलाज करो नहीं तो इसमें क्या हो गया है? यदि वो पप्पू यादव का नाम ले, कौन पत्रकार है आप? हाँ आपका नाम लेकर क्यों नहीं मेरा नाम लेगा? हम यहाँ के एमपी है, क्यों नाम नहीं लेगा? नाम लेगा ना कि पप्पू यादव के हम को कह देंगे पप्पू यादव। जब कोई पेशेंट आएगा तो मेरा ही परिवार है ना। कौन चीज़ के कौन अखबार की पत्रकार है आप? तो भैया तो नाम लेगा मेरा। कल आप कहीं फंसते हैं तो किसका नाम लेते हैं? अगले को डर लगता है, बोलने लगते हो डॉक्टर लोग, जाओ उन्हीं के पास। नहीं उससे डॉक्टर के साथ आप भी पत्रकार हैं हम तो आपके पड़ोस है। तो फिर रुक जाइए ना। आप क्यों इस पे बोल रहे हैं? नाम लेगा ना। नीचे में आप सुना दीजिएगा, आप इलाज नहीं कीजिएगा, दवाई नहीं दीजिएगा तो नाम लेगा ना। बिना पप्पू यादव का नाम लेने से भी आपको रोकिएगा? कितने लोग आपका नाम का मिसयूज भी कर नहीं, कोई नहीं कर सकता। यहाँ जब पेशेंट के साथ आ रहा है इसमें मिसयूज का क्या बात है? अच्छा, यहाँ जिस तरह से दलाली प्रथा चल रही है उसको रोकने के लिए अब बात यहाँ हो रही है, बात नहीं देखे उसका। दलालों के सपोर्टर को आप नहीं देखे? बात हो रही है दलाल को रोकने की, बात हो रही है नर्सिंग होम्स की, बात हो रही है नर्सिंग होम्स का। ऐसे ही पत्रकार लोग तो दलाली करते हैं और पैसा खाते हैं। ये सब धंधा छोड़ दीजिए हमारे पास। आपका नाम लेके मिसयूज भी किया जाता है। सर मकसद से हम मैंने आप कैसे क्यों मिसयूज करेगा? यहाँ पैसा मांगता है वो। नाम तो लेगा ना। यहाँ बात हो रही है दलाली की। ये बात करने लगे, पेशेंट आते हैं तो वो नाम लेता है। नाम लेगा, उसको पूरा राइट है, वो मेरा परिवार है और उसको नाम लेने का अधिकार है। चलिए बाहर रहिए ना, कोई अच्छी चीज थोड़ी है। बैठ जाइए संजय जी, कॉमन लोग बाहर रहिए भैया। हमने इसे दूसरा में जांच बाहर नहीं है, सबसे बेटा है। कह रहे अभी कोई उम्मीद ही नहीं है खुलेगा और वहाँ सांसद बनने के साथ ही पप्पू यादव फुल एक्शन में आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हुए हैं। रात में
है